हेलो डियर एस्पिरेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी के सभी। उम्मीद करता हूँ मेरे सभी दोस्त मस्त और ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्तों फाइनली आप सभी की बदौलत इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी दोनों में ज्वाइनिंग लेटर आ चुका है। फाइनली सिलेक्शन हो चुका है। तो साथियों आप सभी का जो कॉमनली डाउट आ रहा था, फिर कॉमनली पॉइंट एक ही क्वेश्चन के ऊपर आ रहा था कि आप इंडियन नेवी ज्वाइन करने वाले हो या फिर इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करने वाले हो। तो मैं उन साथियों को बता देना चाहूंगा कि मैं कोई सी भी फोर्स है या फिर इन दोनों में से इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स में से कोई सी भी ज्वाइन नहीं करने वाला। और इनका ज्वाइनिंग लेटर है वो कब है, यानी किस डेट को रिपोर्ट करना था, और ये जर्नी रही है ये किस प्रकार से क्या कुछ रही है, क्या कुछ इसमें मेडिकल प्रोसेस रहा है, क्या कुछ फिजिकल प्रोसेस रहा है, क्या कुछ रिटर्न का स्टेटमेंट रहा है, यानी कंप्लीट जर्नी के बारे में हम वन बाय वन डिस्कशन करने वाले। क्योंकि बहुत सारे साथी हैं वो इसी फील्ड में हैं और बहुत सारे साथी हैं वो इसी फील्ड में नए हैं, तो उनको काफी कुछ चीजों का नहीं पता। तो ये सेशन आपके लिए बेहद ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इसमें आप बहुत सारी चीजें ऐसी जानकर जाएंगे जो बहुत सारे साथियों को नहीं पता। और फाइनली जिन साथियों को पता है बहुत अच्छी बात है, बट उन बहुत सारे साथी हैं जिनको इन चीजों का नहीं पता। तो ये सेशन उन्हीं साथियों के लिए जिनको काफी चीजें हैं वो इस फील्ड के बारे में नहीं पता। क्योंकि बहुत सारे साथी हैं जो तैयारी अच्छे लेवल पर करते हैं बट फाइनली सिलेक्शन नहीं ले पाते। उन चीजों का मेन रीजन यही होता है कि रिटर्न में अच्छी तरीके से मेहनत कर पाते हैं, बट फिजिकल हुआ, मेडिकल हुआ या फिर अदर कुछ चीजें होती हैं, उन चीजों के बारे में उनको कंप्लीटली नॉलेज नहीं होता है। तो ये सारे डाउट मैं आपके इस सेशन में दूर करने वाला हूँ। और ज्वाइन नहीं कर रहा है इन फोर्सेस को तो क्यों नहीं कर रहा, और आगे आप सभी साथियों के लिए क्या कुछ होने वाला है, इन सभी चीजों के बारे में हम वन बाय वन चर्चा करेंगे इस सेशन में। तो सेशन को एंड तक कंप्लीटली वॉच कीजिएगा और आपके जो भी डाउट बनते हैं वो सारे दूर करके जाइएगा। देन उसके बाद में भी आपका कोई डाउट बच जाता है, कोई पॉइंट ऐसा बच जाता है जो आपके क्लियर नहीं हो पाता है, तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है और पर्सनली व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं। उन पर आप व्हाट्सएप करके आपका जो भी डाउट है मेडिकल, फिजिकल, रिटर्न के रिगार्डिंग या फिर आपको नोट्स चाहिए, वो तो मैं आपको एंड में बताने वाला हूँ कि यदि आपको नोट्स चाहिए इंग्लिश के रिगार्डिंग या फिर कुछ कंटेंट चाहिए डिफेंस के रिगार्डिंग फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी कॉस्ट, तो आपको कैसे क्या कुछ वो मिल सकता है और किस स्ट्रेटेजी के साथ आपको आने वाले एग्जाम है वो करेक्ट करने हैं, इनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। बट साथियों अपना नियम रहता है कि हम हर सेशन स्टार्ट करने से पहले 2 मोटिवेशन लाइनें हम अपने हर सेशन में बोला करते हैं स्टार्टिंग में, क्योंकि हम डिफेंस के बंदे हैं तो डिफेंस के बंदों में मोटिवेशन होना बेहद ही जरूरी है। तो आज की वो 2 मोटिवेशन लाइनें क्या कुछ होने वाली है और उनको ध्यान से सुनिएगा, और जो उनका हिडन मीनिंग छिपा हुआ है कि वो लाइनें आपको कहां तक पहुंचाना चाहती हैं उनको आप ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि उन लाइनों में जो अर्थ छिपा हुआ है, उन लाइनों का जो सेंस है उसके ऊपर आपको फोकस करना है, न कि लाइनों के ऊपर। तो वो 2 लाइनें मैं आपके सामने स्टार्ट करने वाला हूं साथियों। किसी ने क्या खूब कहा है, जो मुस्कुरा रहा है उसे किसी दर्द ने पाला होगा। साथियों जो मुस्कुरा रहा है उसे किसी दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसी के पांव में छाला होगा। साथियों जो मुस्कुरा रहा है उसे किसी दर्द ने पाला होगा और जो चल रहा है उसी के पांव में छाला होगा। और बिना मेहनत के कोई चमक नहीं सकता साथियों, जो जलेगा, जो मेहनत करेगा उसी के घर में उजाला होगा। तो साथियों ये चीजें आप सभी को पता है, जो मेहनत करेगा उसको फाइनली अपना गोल है वो अचीव होकर ही रहेगा। तो जो मेहनत करेगा, जो जलेगा उसी के घर में उजाला होगा। ये चीजें आप देख लीजिएगा साथियों। ऐसा कभी हुआ है जो साथी एग्जाम की तैयारी भी ना करे और उसको एग्जाम का डर भी हो, तो वही उन लाइनों में सेंस था। जो नहीं चलेगा उसके पैरों में छाले कैसे होंगे भाई, और जो चलेगा उसके पैरों में छाले होना लाजमी सी बात है। और जो मेहनत नहीं करेगा उसको जो उसका गोल है वो कैसे अचीव होगा, वही चीजें हैं साथियों। तो ये 2 मोटिवेशन लाइनें आप सभी के लिए ऐसे ही कुछ थी। बाकी हम उस जर्नी के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो साथियों मैं आपको बता देना चाहूंगा इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी दोनों का जो रिटर्न एग्जामिनेशन का पैटर्न है वो पैरेलल रहता है। क्योंकि जो साथी इंडियन एयरफोर्स का एग्जाम देता है वो इंडियन नेवी का भी एग्जाम देता है। जो दोनों का सिलेबस है वो मोस्टली सिमिलर ही है, कुछ डिफरेंस है। वो चीजें आपको जो भी डाउट है वो कंप्लीटली आप वैसे ही पूछ सकते हैं पर्सनली, बट यहाँ पर सारी चीजों के बारे में डिस्कशन नहीं हो सकता। तो जो मोटी मोटी बातें हैं वो आप सभी के साथ लेने वाला हूँ। और आपको जो फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट है इंग्लिश का वो कहाँ से आप प्रोवाइड करवा सकते हैं, और जो आपकी क्लासेज है वो किस प्रकार से स्टार्ट होने वाली है, ये सभी चीजों के बारे में आपको वन बाय वन बताने वाला हूँ। तो साथियों इनका जो सिलेबस है वो सिमिलर रहता है। जो साथी इंडियन एयरफोर्स की तैयारी करता है वो इंडियन नेवी का एग्जाम भी निकाल पाता है और इंडियन एयरफोर्स का एग्जाम भी निकाल पाता है। तो ऐसा कुछ नहीं कि इंडियन नेवी के लिए अलग करना होता है और इंडियन एयरफोर्स के लिए अलग करना होता है। और जो इनका मेडिकल प्रोसेस है वो मोस्टली सिमिलर ही रहता है, यानी मेडिकल स्टैंडर्ड है
वो है वो इन दोनों फोर्सेज में अच्छे लेवल पर होते हैं, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं सबसे जो टफ मेडिकल होता है वो इन्हीं एग्जामिनेशन में होता है। और उसके बाद में बात आती है रिटन एग्जामिनेशन सिमिलर होता ही है, और फिजिकल स्टैंडर्ड है वो भी मोस्टली सिमिलर है। एक में 6.5 मिनट दिए जाते हैं, एक में 7 मिनट दिए जाते हैं। और जो पुशअप वाला सिस्टम है और वो उठक बैठक जो भी चीजें आपकी होती हैं वो आपको बताने वाला हूँ, यानी लोग फिजिकल सिमिलर है। बट इंडियन एयरफोर्स में थोड़ा जीडी वाला पार्ट एड ऑन हो जाता है, यानी उसमें आपका ग्रुप डिस्कशन होता है, और नेवी में ऐसा कुछ नहीं हो सकता। जिन साथियों को बोलने में प्रॉब्लम है या फिर हैमरिंग की प्रॉब्लम होती है, एजिटेशन होता है, उन साथियों के लिए नेवी बेस्ट पड़ता है, क्योंकि उसमें कुछ जीडी वगैरह या फिर कुछ अन्य कोई डिस्कशन नहीं होने वाला। इंडियन एयरफोर्स में थोड़ा आपको अपना स्पीकिंग पावर है वो भी अच्छा रखना होता है, या फिर हमेशा बोल सकते हैं थोड़े से लेवल का इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो इंग्लिश बेसिस से है या फिर जिनकी इंग्लिश अच्छी है वही जीडी निकाल पाते हैं। एक हिंदी मीडियम का और एक नॉर्मल स्टूडेंट भी इजीली क्रैक कर पाता है, जीडी में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये एक फोबिया ही बना रखा है कि जीडी में इस प्रकार से ये कुछ होता है, यानी सारी चीजें आपको इंग्लिश में स्पीक टू स्पीक इंग्लिश ही रहना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं सिस्टम नहीं है। यानी आप हिंदी बोलकर या फिर आपको उस सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज होता है, इंट्रो अच्छे होता है, तो आप इजीली जीडी कर सकते हैं। अब बात आती है कि इनके एग्जामिनेशन क्या होते हैं। साथियों इनके एग्जामिनेशन आपको पता है प्रत्येक ईयर आपके एक साल में आपको 2 से 3 अटेम्प्ट हर फोर्सेज में देखने को मिलते हैं, इनका यही सिस्टम है। और बहुत सारे साथी एक पॉइंट और पूछ रहे थे कि साथियों जो इनमें मेडिकल है वो सभी साथी क्लियर कर पाते हैं या फिर नहीं। तो साथियों जो मेडिकल स्टैंडर्ड है उनके जो उन्होंने डिसाइड कर रखे हैं उनमें जो साथी किसी की दिक्कत नहीं होती है तो वो साथी क्वालिफाई कर पाते हैं, और जिन साथियों को कोई एक्चुअल में कोई प्रॉब्लम है वो साथी इनमें क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो साथियों डिफेंस में यही है, जो साथी मेडिकली फिट है वही साथी डिफेंस की प्रिपरेशन में लगे, क्योंकि बहुत सारे साथी हैं वो रिटर्न निकाल पाते हैं और उनको पता भी होता है कि उनकी ये प्रॉब्लम है बॉडी में, तो वो साथी मेडिकल में रह जाते हैं। तो ऐसी गलती ना करें, यदि आपको पता है तो उस प्रॉब्लम का या तो आप शॉर्ट आउट करवाएं या फिर आप डिफेंस की बजाय अदर फील्ड भी चुन सकते हैं। बाकी जो ये फील्ड है ये बेहद ही शानदार है, यानी जो दोनों ही फोर्सेज है वो एकदम लग्जरियस है, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं एक डिग्निटी वाली जॉब है, क्योंकि हर साथियों का या फिर हर बंदे का यही सपना होता है कि डिफेंस में ज्वाइन होना, और उसी की तैयारी में आप सभी साथी हैं वो अभी लगे हुए हैं। तो साथियों दोनों फोर्सेज हैं वो बेहद ही बेटर हैं। बाकी बहुत सारे साथी बोल रहे हैं कि मैं ये ज्वाइन क्यों नहीं कर रहा, तो मैं साथियों आपको बता देना चाहूँगा जो गलतियाँ मैंने की हैं इन एग्जामिनेशन में, जिन गलतियों के कारण मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन नहीं ले पाया या फिर मेडिकल में अनफिट हुआ या फिर वॉट जो भी रीजन है, वो सभी गलतियां आप सभी साथी ना करें। यानी आप सभी साथियों के लिए मैं जो भी सेशन इनके प्रोसेस के रिगार्डिंग होते हैं, कब फॉर्म आते हैं, कब भरे जाएंगे और कब इनका एग्जामिनेशन होने वाला, फिजिकल कैसे होगा, मेडिकल कैसे होगा, यानी आपके जो भी पर्सनली डाउट है वो सॉर्ट आउट करने वाला हूँ। यानी आप सभी साथियों के जो भी डाउट बनता है वो आप पर्सनली आस्क कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। जो भी डाउट होगा उनके रिगार्डिंग आपको एक सेपरेट सेशन बनाकर आपको बता दिया जाएगा, क्योंकि जो गलतियां मैंने की है या फिर मेरे साथियों ने की है वो गलती आप ना करें। तो आप सभी के लिए मैं सेशन आपके लिए बैक टू बैक अब इसी चैनल के ऊपर लेकर आने वाला हूं, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि डिफेंस के रिगार्डिंग आपके फोरम स्टार्ट होने से रिगार्डिंग लास्ट ज्वाइनिंग तक जो भी प्रोसेस होता है वो मैं पर्सनली एक्सपीरियंस के बेसिस के आधार पर आपको बताने वाला हूं। तो चैनल सब्सक्राइब करना मस्ट है और अपने मैक्सिमम साथियों तक शेयर कर दे ताकि उन साथियों तक भी इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। क्योंकि साथियों मैं आपको एक बता, सारे साथी ऐसे जो रिटर्न में तो अच्छा स्कोर कर पाते हैं बट फाइनली सेलेक्ट नहीं हो पाते, यानी जो भी कमियां आपकी जो रहती हैं उन सभी को दूर करने के लिए मैं आपके लिए सेशन लेकर आने वाला हूं। और जो भी डाउट है, और मैं आपको बता देना चाहता हूं, यदि आपको इंग्लिश का कंटेंट चाहिए वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी भी चैप्टर का पीडीएफ चाहिए या फिर कंप्लीट कोर्स चाहिए तो आपको पीडीएफ के थ्रू आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। आप पर्सनली मैसेज करके आप जो भी पीडीएफ है जिस भी चैप्टर की चाहिए तो वो आप पर्सनली ले सकते हैं, क्योंकि जो कंटेंट है वो डिफेंस को डेडिकेटेड है। क्योंकि जो पर्सनली या फिर हैंड रिटन नोट्स हैं वो आपको मिलेंगे, और जो अक्सर डिफेंस में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जहां से क्वेश्चन एग्जामिनर हर एग्जाम में क्वेश्चन हिट करता है वो चीजें आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी। क्योंकि बहुत सारे साथी हैं वो अच्छे लेवल के ऊपर तैयारी करते हैं, पढ़ते भी अच्छा है बट वो एग्जाम नहीं निकाल पाते। रीजन यही होता है साथियों, एग्जामिनर कुछ और पूछता है, वो साथी पढ़ते कुछ और चीजें हैं। यही गलती बहुत सारे साथी करते हैं और यही गलती आपको आगे से अब नहीं करनी। तो यही गलतियां नहीं करनी है तो आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्योंकि साथियों आपको एक बात बता देना चाहूंगा साथियों, मैं किसी भी प्लेटफॉर्म की या फिर किसी भी टीचर की बुराई नहीं कर रहा, क्योंकि साथियों बहुत सारे टीचर्स हैं वो काफी लंबे समय से पढ़ाते आ रहे हैं। इंग्लिश की सब्जेक्ट की बात कर सकते हैं या फिर एनी अदर सब्जेक्ट की, तो साथियों वो उनको सब्जेक्ट के रिगार्डिंग अच्छी कमांड है, अच्छे लेवल का पता है। बट साथियों जो एग्जामिनर की जो एग्जाम की जो एजेंसीज होती हैं, डिफरेंट ऐसे एजेंसीज होती हैं, डिफेंस का कोई और एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाते हैं, एसएससी का कोई और करवाता है, तो उनका जो एग्जामिनेशन पैटर्न होता है वो डिफरेंट होता है। क्योंकि वो टीचर तो एग्जाम में बैठने से रहे, उनको एग्जाम
एग्जाम ऑफ लेवल कैसे पता चलेगा कि एग्जामिनर इस प्रकार के क्वेश्चन कर रहा है, इस प्रकार के क्वेश्चन है जो रिसेंटली एग्जाम में आ रहे हैं और इस प्रकार के क्वेश्चन है वो आने वाले एग्जाम में आ सकते हैं। यानी उनको क्या पता है कि इस प्रकार के क्वेश्चन तो आए हैं और ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने एग्जाम में बैठा ही नहीं और एग्जाम है वो ऑनलाइन होता है, तो कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चंस किस प्रकार के आ रहे हैं। तो पर्सनली एक्सपीरियंस के बेसिस पर मल्टीपल एग्जामिनेशन दे रखे हैं और मल्टीपल एग्जामिनेशन है वो निकाल भी रखे हैं, चाहे बात करें डिफेंस की, बात करें बीएसएफ आरओ आरएम वाले एग्जाम की बात करें, या फिर एसएससी सीजीएल की बात करें, या फिर एसएससी जीडी की, यानी बहुत सारे एग्जाम है वो मल्टीपल बेसिस पर निकाल रखे हैं। और डिफेंस की बात करें, चाहे इंडियन नेवी की बात करें, चाहे इंडियन एयरफोर्स की बात करें, या फिर कोस्ट गार्ड की बात करें, तो यानी एग्जामिनेशन दे रखे हैं। तो पर्सनली एक्सपीरियंस के आधार पर पता है कि क्वेश्चंस कहां से आते हैं और कहां से एग्जामिनर हिट करता है और किस लेवल तक हिट करता है। तो वो सभी चीजें आपकी मैं दूर करने वाला हूं और वो जो कंटेंट है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाने वाला हूं। तो जो आपकी क्लासेज हैं वो आने वाले कुछ ही दिनों में स्टार्ट होने वाली है, उनके रिगार्डिंग आपको अपडेट दे दिया जाएगा। और जो कंटेंट है यदि आप उसको कंप्लीटली कर पाते हैं तो आने वाले एग्जामिनेशन में आपको एक अच्छा स्कोर दिलाने में वो बेहद ही हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि साथियों ज्वाइन नहीं करने का पर्पज यही है, जो गलतियां मैंने की है वो मेरे आने वाले साथी नहीं करें। तो यदि आपको वो गलतियां नहीं करनी है तो चैनल के साथ अभी से बन जाइए। मैं आपको ये नहीं बोल रहा आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि साथियों डिफेंस की फोर्सेस ज्वाइन नहीं की है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो यही होगा साथियों, आप तक कुछ ना कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुंचाना। क्योंकि बहुत सारे साथी लगे पड़े हैं, उनको ये नहीं पता प्रोसेस किस प्रकार से क्या कुछ होता है, क्या कुछ चीजें आती हैं और क्या कुछ मेडिकल प्रोसेस होता है, क्या कुछ फिजिकल होता है। वही कहने का मतलब वही आपको अंडरस्टैंड करने में लगे रहते हैं। तो पर्सनली एक्सपीरियंस के बेसिस पर आधार पर आपको ये चीजें बताई जाएंगी। तो चैनल सब्सक्राइब करना आप ही के लिए हेल्पफुल होने वाला है यदि आपका भी सपना है इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करना और इंडियन नेवी ज्वाइन करना। क्योंकि यदि मैंने ये फोर्सेस छोड़ी है तो ये आप ही के लिए छोड़ी है। तो देखते हैं कितने साथी हैं वो मैक्सिमम सपोर्ट करते हैं, अपने सभी साथियों तक ये सेशन शेयर करते हैं और जो भी आपके डाउट होते हैं वो कमेंट बॉक्स में डालते हैं। क्योंकि आपके जो भी डाउट होंगे वो मैं आपको दूर करने की कोशिश करूंगा। जिस लेवल तक पता है या फिर जितनी चीजें फेस की है उसके आधार पर मैं इनको दूर करने की कोशिश करूंगा। तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा अपने डाउट और सेशन को अपने मैक्सिमम साथियों तक शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इस चैनल के साथ जुड़ पाए और जो भी डिफेंस के रिगार्डिंग जर्नी वो होने वाली है उसके बारे में अपने गोल को अचीव करने में कुछ ना कुछ ये चैनल उनकी हेल्प करने वाला है। क्योंकि साथियों दोनों जॉब को छोड़ने का पर्पज यही था कि बहुत सारे साथियों तक जो हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन है वो कहीं ना कहीं पहुंच पाए। तो आप देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और मैक्सिमम साथियों तक शेयर जरूर कर दे और जो भी डाउट है वो फिर से आप पहुंच सकते हैं। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा और जो भी व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं उन पर आप पर्सनली डाउट है वो आस्क कर सकते हैं। तो साथियों इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स की ज्वाइनिंग डेट है वो 26 जून है और इंडियन नेवी का ज्वाइनिंग डेट है वो 6 जून है। तो दोनों में से मैं कोई सी भी फोर्स है वो ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ। तो साथियों ऐसी कुछ जर्नी रही है और भी कुछ चीजें हैं जो बहुत सारी कुछ चीजें छूट गई है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, उसके रिगार्डिंग मैं आपको सेशन बनाकर दे दूंगा। और जो आपकी क्लासेज है वो आने वाले कुछ ही दिनों में स्टार्ट हो जाएंगी, उसके बारे में आपको अपडेट कर दिया जाएगा। बाकी आप यदि कंटेंट लेना चाहते हैं, पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल में ऐड हो सकते हैं। होपफुली साथियों आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। और ऐसा कुछ फोबिया बना रखा है कि इनमें कुछ चीजें हार्ड होती है तो इतनी हार्ड भी नहीं होती है, आपको फोबिया बनाने की जरूरत नहीं है। आपको एक सटीक वे में, सटीक डायरेक्शन में मेहनत करने की जरूरत है और वहां तक पहुंचाने की जिम्मेदारी या फिर वहां तक पहुंचाने में आपके लिए कुछ ना कुछ हेल्प मैं करने वाला हूं साथियों। क्योंकि चीजें पता है उसी लेवल पर आपको बताए जाएंगे और डेफिनेट आपको आपके गोल तक पहुंचाया जाएगा। तो साथियों फाइनली आप सभी के साथ यही चीजें बतानी थी और यही चीजें डिस्कस करनी थी। तो इस सेशन को एंड करेंगे। तो साथियों होपफुली सेशन आपको पसंद आया तो सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मैक्सिमम साथियों तक शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर। इस जिंदगी में हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपने माता पिता का नाम जरूर रोशन करते रहें।